अस्सलामुअलैकुम, चांद रात मुबारक। और मैं अभी खिड़की के बाहर चांद तलाश कर रही थी क्योंकि अब बस हो चुकी है। ठीक है, रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा लेकिन अब हमें चाहिए ईद। तो फ़िलहाल यहाँ खिड़की से तो नज़र नहीं आया, मुझे अपना अक्स नज़र आया तो फिर मैंने मान लिया कि चलो चांद नज़र आ गया है। और मेरे अलावा यहाँ पर आज और भी बहुत सारे चांद जो है वो आपको मिलेंगे। बड़ी मज़ेदार सी एक हमारी चांद रात की एपिसोड होगी और आपके सामने ये जो बहुत सारी सौगात आप देख रहे हैं, ये इस चीज़ की निशानी है कि हम चांद रात जो हमारा एक इवेंट होता है हम उसको कितना सीरियस लेते हैं। मुझे याद है बचपन में अच्छी तरह से हमारे घर में एतकाफ़ का काफ़ी रिवाज था। घर के मर्द जो हैं वो एतकाफ़ बैठते थे, तो जब वो उठते थे तो पूरा एक शादी का सा समा होता था, फूल ही फूल हर जगह उनको मस्जिद से उठाकर लाया जाता था। घर की ख़वातीन जो है वो उनको सीढ़ियों की साइडों पे या गली के बाहर से जो है वो फूल बरसाती थी। और अभी आपको बताते हुए कुछ मनाजिर जो है मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं। पता नहीं अब ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन पहले वक्तों में चांद रात को जो है वो प्रॉपर एक इवेंट के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता था। उसी किस्म का एक जज्बा लेकर हम आपकी खिदमत में यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मेहमान हैं और चूँकि चांद रात इज़ ऑल अबाउट वुमेन, ख़वातीन की ही ये रात होती है। मर्द तो बेचारे जो हैं वो देख रहे होते हैं कि हाँ जी हमारी अहलिया या बहनें जो हैं वो या बेगम जो है वो कपड़े इस्त्री करके बस दे दें और उनकी यही ईद होती है, बस ईद की नमाज़ पढ़ी और बस आके घर सो गए। हमारा जो है वो चांद रात से पहले पूरा रमज़ान चलता है। 30 दिन रमज़ान के आप कर लें, उसमें आपके खाने पकाने, पूरा साथ में इबादत का अहतमाम, फिर साथ में दर्जियों के चक्कर, वो जो आपको अलग से ख्वार करते हैं वो एक अलग कहानी है। और पूरा एक से कहते हैं ना फेस्टिविटीज़ चल रही होती हैं। मेहमान हैं हमारे साथ स्पेशल किस्म के, हम उनका पहले तारुफ लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दाएं जानिब निम्रा रफ़ीक। कैसी हैं निम्रा? बिल्कुल ठीक, चांद रात मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये चांद वाली लाइन तो मेरी थी, मैं सोच के बैठी थी, फिर मैंने चुरा ली, आपने पहले ही प्लेजरिज्म हो गया यहाँ पे है। मैंने आपकी लाइन चुरा ली। निम्रा हमें अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में आज गाने भी सुनाएंगी और निम्रा बताएंगी कि कराची की ईद कैसी होती है। और इस दफ़ा शायद आपकी पहली ईद है यहाँ पे, पहली ईद है यहाँ पर। आप फिर मुख्तलिफ, तो आपको रमज़ान का भी महीना लगा होगा, फिर आज चांद रात है, तो ईद का आई थिंक इट्स टू अर्ली टू आस्क यू, तो कल ही पता चलेगा। कल पता चलेगा, बिल्कुल सही। मेरे साथ मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं फलक शाहिद। कैसी हैं फलक? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फलक इज़ अ ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट, एक दफ़ा पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं और इसके अलावा शी इज़ अ वर्किंग लेडी। पता नहीं कैसे बैलेंस कर लेती हैं इतना कुछ माशाल्लाह से। और फिर इनकी सबसे बेहतरीन बात है कमिटमेंट की पक्की है, एक दफ़ा हाँ कह दी तो बस हाँ कह दी। फलक बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड चांद रात पे कोई किसी को अगर टाइम दे रहा है दैट मींस दे आर इम्पोर्टेंट टू ईच अदर फॉर श्योर। ये इस पे तो तालियां होनी चाहिए भाई। और आप दोनों के ड्रेसेस भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे कुछ जो मैंने थोड़ा सा ये आपके सामने सजावट की हुई है वो इस वजह से कि हमें पता है ईद वाले रोज ना हमें वक्त नहीं मिलता, बिल्कुल भी। हमारे होते हैं दुपट्टे एक तरफ, ठीक है, हम बने होते हैं मासियाँ और बर्तन मुसलसल धुल रहे होते हैं। और एक बात है, अब मुझे नहीं मालूम आपके हवाले से क्या आपके घर में, लेकिन हमारे घर में बर्तन नहीं खत्म होते ईद पे। ऐसा लगता है कि हर वक्त बर्तन धोते रहते जा रहे हैं, कहीं से निकलते ही जा रहे हैं, थक जाता है बंदा। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे साथ हमारे कुछ और भी बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। और नौशीन, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। चांद रात सबको मुबारक हो। तैयारियां तो आज नौशीन की है, मेहंदी चल रही है। आपको पता है कि मेहंदी के बगैर ईद नामुकम्मल होती है ख़वातीन की। तो बस आते ही मैंने जो है ना पहले बस अपना हाथ हाजिर किया, मैंने कहा जी पहले मेहंदी लगा, मेरे हाथ पीले कर दे। हाँ जी, नहीं वो तो कब के पीले हो गए, अभी और पीले कर पा रही। सही सही। और हमारी प्यारी सी साथ में मेहंदी आर्टिस्ट बैठी हुई है। आपका नाम क्या है? शिजा। शिजा जो है वो आज हम सबको यहाँ पर मेहंदी भी लगाएंगी। ओके शिजा, तो आप किस किस्म की मेहंदी लगाती हैं? अरेबियन मेहंदी या कोई और डिजाइन भी आपको आता है? जी, हर तरह की मेहंदी लगा लेती हूँ। और कब से स्टार्ट किया हुआ ये काम? बहुत काफी अरसा हो गया। आप तो खुद ही छोटी सी लग रही हैं। काफी अरसा हो गया। कितना बचपन से शुरू कर दिया? जी, पैदाइश से ही? नहीं तकरीबन 6-7 साल से मैंने शुरू कर दी थी, इसीलिए वो इतनी परफेक्शन और इतनी स्पीड में देख रही हूँ। तो आपसे हम साथ साथ बात करते जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ लोग हैं जो तोहफे तोहफ़ लेकर आ रहे हैं। उनमें एक चेहरा जो है वो आप सब भी उससे जो है वो शनासा हैं, काशा। थैंक गॉड चांद नजर आ गया। अच्छा, हाँ चांद नजर आ गया।
क्या हो गया, नौशीन में आ गई हूँ तो चांद नजर आ गया ना। चांद को मुबारक हो। मैं अभी भी थोड़ा सा आपकी स्टेटमेंट को लेकर ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, पर चले कोई बात नहीं, यकीन करने में आसानी हो क्या हो जाएगी। गया, मैं भी आपको दूंगी तो आप लेंगी ना। अच्छा, ये मेरे लिए नहीं है? नहीं नहीं, आपके लिए नहीं, ये सब गेस्ट हैं। क्या हो तो गया मैं- नौशीन, अच्छा। आपके लिए तो हैं ही हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे पर जितने ना भी गेस्ट होस्ट हैं को हमारे लिफ्ट कराई जाती है, अब मुझे आज नहीं, यकीन नहीं, हो गया। नहीं नहीं, मैं खुद भी होस्ट हूँ तो मैं ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दूंगी कि भाई होस्ट को कोई अच्छा। लिफ्ट नहीं करवाई जाती। ये यहाँ जितने भी हमारे गेस्ट हैं उन सब के लिए, ठीक है? अच्छा, नहीं, मैं असल में मैंने इसलिए कहा है ना कि अक्सर ऐसा होता है मेहमानों के लिए खाना पड़ा होता है ना, तो अम्मी कहती है कि खबरदार, पहले मेहमान खाएंगे, फिर जब वो चले जाएंगे तो जो बच जाएगा जो बच जाएगा वो आपने, हाँ यही होगा आज, यही कुछ आज सही देने वाला सही। है। तो काशा, फिर आप Thank you so much, नौशीन। और काशा, आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। आप मुझे बताइए कि आप तो चांद रात से ही माशाल्लाह मेरी तरह फुल फ्लेज, पता है क्या, ऐसा जज्बा ईद को कहाँ से टाइम आया? नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, हम यही बात कर रहे थे कि हाँ, ईद पे हम टाइम सिर्फ बर्तन ईद धोते पे हैं। बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि पहले से ही चांद रात पे अगर ये सारी सेटिंग, और हमें हमेशा ये चीज़ होती है कि हम लोग जो मेहंदी है वो पहले से लगाना, चूड़ियाँ चांद रात पे। अच्छा, ये 2 काम ऐसे हैं जो हम चांद रात के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन वो पूरी कभी होते शॉपिंग हो जाएगी, लेकिन मेहंदी और चूड़ियाँ जो हैं वो चांद रात के लिए हम लोग नहीं, छोड़ लेकिन देते हैं। दुपट्टा पीको होना भी चांद रात वो को ही जाता है, जो हमेशा रह जाता हाँ, है। वो नहीं होता, वो आधी रात को ही जाके हम वो फिर वो आखिर करवा रहे में होते जिस हैं। भाई के पास बाइक होती है ना, उसकी जी शामत आ जाती है, वो बाइक वाला भाई सबके दुपट्टे मार्केट नहीं तो आप जा ही नहीं सकते चांद रात पे, गाड़ी में तो नहीं, तो फिर वो लेकिन बाइक जाता पे हर कोई चांद रात पे ही है। चांद रात बिल्कुल। चांद रात की जो सेलिब्रेशन जो रोडों पे नजर आती है ना, मुझे उस हवाले से भी आप लोगों से कुछ बात करनी है कि एक ज़माना था जब हम बच्चे थे तो हमें अब्बू गाड़ी में डाल के ले जाते थे, हम लोग वहीं से चूड़ियाँ मेहंदी खरीद के लाते थे। आजकल क्या वो स्पिरिट है आप, और अगर है तो आप उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? नहीं है तो होना चाहिए, और हमारी जो जनरेशन देख रही है उसको क्या बताएंगे आपके, हम कैसे सेलिब्रेट आई करते हैं? थिंक अब ऑनलाइन चीज़ें ज़रा कन्वीनियंस हो गई है आपको। चूड़ियों में भी इतने डिज़ाइंस हैं, इतने पेजेस हैं, हर प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है। बाजार जब आप जाते हो आपके 3-4 घंटे उधर ही गुजर जाते हैं। सो आई थिंक अब मोस्टली मैं तो एटलीस्ट मैंने सब कुछ अच्छा। ऑनलाइन ही मंगवाया, बिकॉज ऑफिस आपको के घर साथ रहने की ज्यादा आदत होगी ना, इसलिए। नहीं, ऑफिस का टाइम नहीं है बाजार जाने का। जब तक ऑफिस खत्म होता है तो बाजार बंद हो जाता है। सही सही। कुछ और भी तोहफे तोहफ़ हमारे लिए जो है वो एक सिलसिला जारी है। काशा लाई हैं हमारे लिए गजरे, और मिसेस महमूद जो है वो हमारे लिए लेकर आई हैं चूड़ियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और चांद रात आपको मुबारक हो। चांद रात भी मुबारक हो और ईद भी मुबारक हो। और अपने सब मेहमानों के लिए चूड़ियाँ लाई हूँ। बहुत बहुत सबसे शुक्रिया। ज़्यादा ये हम ज़रूरत इस आप वक्त यहाँ पर- चूड़ियों की बिल्कुल। होती है और मेहंदी की, तो ये मैचिंग आप सब कभी भी नहीं लोगों मिलती, के लिए जो तोहफा चाहिए है। होती है। बिल्कुल, जो चाहिए होता है कलर वो नहीं मिलता। हम इस और तरह से अगर ढूंढ कलर जरूर- मिल जाए तो साइज आपका जो साइज हाथ नहीं का है मिलता। वो नहीं मिलता। साइज का मसला होता है। ऐसे ही है। निम्रा, आप चूंकि अब जैसे हमने शुरू में भी प्रोग्राम के बात की थी कि आपकी ये इस्लामाबाद में पहली ईद होगी, आप हमें थोड़ा सा कराची की गहमा गहमी के बारे में बताएं कि वहाँ पर ईद कैसे सेलिब्रेट होती है और स्पेशली चांद रात कैसी गुजरती है वहाँ पर? कराची की चांद रात ऐसी होती है कि वो ख़त्म ही नहीं होती है, वो नहीं ख़त्म होती है। और मेरे घर पे तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो लड़कों वाले काम है, निमको लाना और दूध एंड टाइम पे सुबह शीर खुरमा बन रहा है, घर का छोटा है तो ना वो ये। हाँ, घर का छोटा हूँ मैं, तो एंड टाइम पे अम्मी मुझे भेज रही होती है कि मार्केट जाओ। और रात को, चांद रात को मार्केट जाना अच्छा। एक आपके लिए हैसल है, बिकॉज आप गए तो आप फंस You're गए। not coming back. You're not coming back। जो ट्रैफिक का हाल होता है तो बिल्कुल ऐसा ही ट्रैफिक होता है। और लोग और अच्छा लगता है, बहुत हलचल होती है, बहुत रौनक होती है कराची में। इतनी रौनक होती है कि मैं इवन जहाँ रहती हूँ, मैं बहुत मेन रोड पे रहती हूँ, लेकिन वो भी ट्रैफिक सुबह के 4-5 बजे तक अच्छा। चल रहा होता है। और जो सीवीयू पे हाल होता है। ओह माय हाँ, गॉड। सच फलक, आपने भी बताया था प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि फलक भी कराची कुछ अर्सा रहकर आई 5 years, 5 साल काफी होते, तो आपकी तो बहुत सारी यादें होंगी वहाँ की ईदों के हवाले से, चांद रात के हवाले से। एग्जैक्टली। हम लोग वैसे कम निकलते थे, लेकिन जब निकलते थे तो बस वही बात है कि वापस नहीं आते थे, फिर वापस फिर लेट नाइट ही आते थे। सही सही। और काशा, आप तो यहीं पे इस्लामाबाद में ही आपने बहुत हाँ, सारी यहीं देखी से होंगी। तभी तो आपको कहा कि हमारी जो चांद रात है सारी चीजें हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाए। हमारी पीको नहीं है, वो थोड़ी सी अलग है। हाँ, वो ये कराची और इस्लामाबाद में ये एक थोड़ा सा फर्क है। पिंडी में, क्योंकि मैं पिंडी से हूँ तो ये इससे मैं रिलेट कर सकती हूँ। हमारे मसले होते हैं पीको पहले से हो जाती है। अच्छा, ठीक है, हमारी तो- आखिरी दिन चल रही हाँ, होती है। बस नहीं, आखिरी दिन जो है हमारी सिर्फ मेहंदी। और मैं तो नौशीन से जेलस हो रही हूँ भाई। हाँ, नौशीन की पहले मेहंदी नौशीन जरा ने खाओगा, कोई और close पहले up ना लगवा लेकर ले। हमारे व्यूअर्स को मेहंदी, दिखाइए कि कितनी खूबसूरत मेहंदी और इतनी जल्दी उन्होंने बिल्कुल। लगाई है।
मुझे काफी पता था। सफाई भी है हाथ में, मुझे पता था कि अगर आकाशा पहले आती ना तो क्योंकि तो फिर इसने बैठ ही जाना था। शिजा, हाँ बिल्कुल शिजा, मैंने कहा वो थक ना जाए ना, पहले मैं फ्रेश है तो मैं लगवा पहले मैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नाजुक नाजुक हाथों पे लगवा लूँ, फिर आकाशा के बड़े बड़े हाथ आ जाएंगे। नौशीन, आपका ताल्लुक है एबटाबाद से, हमें बताइए कि एबटाबाद में ऐसा क्या खास होता है चांद रात पे? हम सबकी तरह उसी तरह तैयारियां होती हैं चांद रात पे, क्योंकि जैसे मेहंदी हो गई, चूड़ियां हो गई, और शॉपिंग तो ज़ाहिर है रमज़ान में हो जाती है। सही। तो बस इसी तरह गहमा गहमी होती है, कज़न सारे इकट्ठे होते हैं। अच्छा। रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना होता है मेहंदियों के लिए खास सही, तौर सही। पे, क्योंकि पॉलर्स में आपको पता है रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर बस मिन्नतें हो रही होती हैं कज़न्स की कि भाई किसी को मेहंदी लगानी आती है तो लगा दो। तो गहमा गहमी चल रही होती है लेट नाइट तक, बस यही होता है, हल्ला गुल्ला, बहुत इंजॉय करते हैं। सही सही। मिसेस महमूद, आप हमें बताइएगा कि आपके दौर में जब मेहंदी होती, सॉरी चांद रात होती थी, और अब तो इससे मेहंदी लगवाने वाले भी आ जाते हैं, अब तो जैसे अभी फलक ने भी कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से भी चीज़ें आसान हो गई हैं, उस वक्त कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते थे? असल में जो आजकल चांद रात होती है हमारे ज़माने में इस तरह की तो नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ बस यही था कि कुकिंग वगैरह अच्छी सी हो गई, बहुत सारी डिशेस बन गई जिसमें चना चाट, खीर, बिकॉज़ वो मेरी फेवरेट है। ये खीर और पुलाव, हमारी हमेशा से पुलाव खानों पे ज़्यादा फोकस होता था। खानों पे ज़्यादा फोकस होता था, क्योंकि ईद पे मेरे ख्याल से एक जो बड़ा खाना हर खानदान में होता था, तो शायद उसकी वजह से वो चांद रात की तैयारियां। जी जी जी, वो हमारे अब्बा जी ज़रा इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते थे, और फिर हम ख़वातीन भी इसी तरह उसी रंग में बस ढल गई। फिर आगे हमने भी ऐसे ही किया, लेकिन अब चूँकि चेंज आ गया, टाइम चेंज हो गया, अब तो बहुत सी चीज़ें बाहर से आ जाती हैं, थोड़ी बहुत घर में बन जाती हैं, तो सब मिक्स एंड मैच बस चलता है। एक चीज़ जो मेरे ख्याल से नहीं बदली, और वो नहीं बदली स्पेशली जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं पिंडी में, कि आपको ईद वाले रोज़ कोई नज़र नहीं आता। आप बाहर जाते हैं, घरों के अंदर इतनी गहमा गहमी होती है, और जब आप बाहर जाते हैं तो आप एक कोई मोटरसाइकिल चल रहा होगा बेचारा, एक गाड़ी चल रही होगी, और बस। लेकिन जब आपने कहीं जाना होता है तो उस वक्त रश होता है। हाँ, जैसे exactly, ईद की शाम में आप निकलो तो उस वक्त रश उस टाइम रश होता है। ईद की इस खुशी को और चांद रात की इस खुशी को दुबाला करने के लिए हमारे पास हमारी बेहतरीन सी सिंगर मौजूद हैं, जो अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हमें रूना लैला का एक बड़ा लेजेंडरी सॉन्ग सुनाएंगी, दिल धड़के। तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नज़र शुक्रिया, कहती है मेरी नज़र शुक्रिया। ओए होए होए तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बन के सहर शुक्रिया। हाँ कहती है मेरी नज़र शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के। अभी तक मेरी रूह बेचैन है, अभी तक मेरा दिल है बेताब सा। ये माना हो तुम सामने जलवागर, मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा। ओए होए होए तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बन के सहर शुक्रिया। हाँ कहती है मेरी नज़र शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के।
यहाँ पर गहमा गहमी चल रही है चांद रात के हवाले से, और जो हमारे तोहफे तहफ़ आए थे, मैं आपसे काशा अब इट्स द टाइम कि हम उनको जो है वो देना शुरू कर कब दें। से कह काफी देर से इंतजार है मेरी आंखें। हाँ बिल्कुल, यकीन कर लें अब नौशीन को जब पता चल गया फाइनली कि चांद नजर आ गया, तब नौशीन ने कहा काश नहीं चलें, फॉर द लव ऑफ गजरास। भाई हमारी ब्यूटीफुल सी जो होस्ट हैं इनसे स्टार्ट लेते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे तो लगा कि शायद मुझे बिल्कुल एंड में नहीं मिलेंगे। नहीं, सबसे पहले आपको थैंक यू। तो थैंक यू। बड़े प्यारे से गजरे हैं ये, तो बड़े आराम से चढ़ जाने वाले हैं। हाँ, ये दूसरे फूल वाले होते हैं ना, तो मेरा थैंक यू मैं नौशीन, तबाह कर इतनी चुकी तारीफ थी मत उनको। करें आप। नहीं, दैट्स सो कंसिडरेट ऑफ यू, अच्छे नौशीन? लग रहे हैं मेरे हाथ पे, ज्यादा अच्छे मैं लग रहे पहना दूं हैं। आपको अगर आप माइंड ना करें तो। क्यों नहीं, क्यों? दो लोग भी चांद हो सकते हैं। हाँ, फिर वो उलमा में इख्तिलाफ हो जाएगा। अभी एक चांद पे जो है ना हमारे लोग राजी हो जाए तो बड़ी बात है, दो चांद होंगे तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। और अब हम मेरे ख्याल से साथ में चूड़ियाँ भी थोड़ी सी चूड़ियों का भी कुछ बंदोबस्त करते हैं आज आप भी कर। और चले। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ गेम्स हैं, लेकिन गेम्स से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगी फलक से। फलक, यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, और आज जो भी पूरी एक हमने ख़वातीन के लिए एक नाइट सजाई हुई है, उसमें मेकअप का बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं उसका मेकअप से कितना ताल्लुक है। हमारे मेकअप ज़्यादा चेहरे जो है वो बहुत सी कहानियाँ बता रहे हैं आपको। लेकिन रमज़ान के दौरान मेकअप के हवाले से आपको क्या, आपका कामकाज कैसे चलता है? बुकिंग्स आती हैं या लोग रमज़ान की वजह से कहते हैं नहीं बस? मुझे नहीं, डेफिनेटली रमज़ान में स्लो हो जाता है बहुत, Okay. और थोड़ा सा एक रेस्ट करने का भी टाइम मिलता है। मैं सिंस साथ कंटेंट भी बनाती हूँ, सही। सो दैट वाज वेरी नाइस कि मेरे पास इतना टाइम था कि मैंने उसका यूटिलाइज किया। सही। लेकिन ये है कि निकाह बुकिंग्स काफ़ी वो सिलसिला चलता रहता है। निकाह होता है, लोग सादगी से करते हैं, लेकिन लेकिन नहीं आते लोग हिसाब से। somehow 27th रमज़ान को बंदा सोचता है या मैं इबादत करूँ या मैं या दुल्हने बना लूं। एग्जैक्टली। तो मैंने इस बार अपने आप को नहीं ओवरबर्डन किया। अच्छा। मैं चाहती थी कि थोड़ा सा इबादत सही। पे भी फोकस हो जाए, लेकिन ये है कि पार्टी मेकअप या निकाह मेकअप जैसे इफ्तार काफी डिनर्स रहता होते है। हैं, मैं हाल से उसके लिए हाँ, भी आपके पास उसके appointments लिए आती लोग, होंगी। स्पेशली जो लोग बाहर से पाकिस्तान आए हुए होते हैं, तो उन्हें ज़रा होता है कि सही हम सही। और रमज़ान के फौरन बाद एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, एकदम से शादी सीजन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। जैसे अब ना इसके पहले कभी टाइम था ना इसके बाद टाइम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल से फिर उसके बाद ईद के आपका सही दूसरे काम। दिन। अच्छा अच्छा, ईद के दूसरे इतने डेडिकेटेड लोग हैं। सही सही। तो उसी हवाले से फिर कुछ, चूँकि हम ख़वातीन का आज यहाँ पर पूरा जम्मे गफ़ीर मौजूद है, तो हम कुछ गेम्स खेलेंगे जिसमें कि हमारे पास टीम्स होंगी, और आप और आप टीम हैं। अगर आपकी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है तो आप यहाँ तशरीफ लाइए। अब मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कोई और ना लगवाए अच्छा, ना, अभी ये dry हो गई तो दूसरा अभी बात असल में है। ना अभी यहाँ पर टीम की जरूरत है। मैं तो टीम दिखाना वर्क की चाहूंगी जरूरत है। मेहंदी। बिल्कुल बिल्कुल, क्लोज शिज़ा अप ने शॉट बहुत लेके। ही प्यारी मेहंदी और लगाई ये है, बहुत जल्दी लगी है। बहुत जल्दी। बस शिज़ा, आप मेहंदी आप लगाना बुक भी हैं एक आज। आर्ट है ना, तो माशाल्लाह आगे शादी के लिए भी जो आपके पास ब्राइड्स आती है ना, वो शिज़ा को बस बता सही दीजिएगा। आप ना अभी से बुकिंग करवा लें, कर लें सबकी। तो आज पकड़ लें, आज सारे कस्टमर्स जो है ना आपके मैंने हाथ तो में लगवा हैं। ली। सही सही। तो नौशीन, आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आप यहाँ पे आ जाइए ताकि हम गेम को आराम से जो है ना वो स्टार्ट कर Start सकें। कर सकें, ठीक है। और आपको हेल्प अगर चाहिए तो हम आपका हाथ पकड़ के आपको नौशीन सोच ही रही है कैसे उठें। हाँ बिल्कुल, जरा क्योंकि डर लग रहा है कि इतनी मेहनत जो है ना इनकी ओके, हो गई। ओके। अब मेरे जूते उतर पड़े, कोई बात जूते नहीं। पहन के बैठे। अच्छा सही। अच्छा, गेम कुछ इस किस्म की है कि थोड़े से सवालात हैं हमारे पास, और उसको हम क्विज बोलेंगे। हमारे कुछ रमज़ान की एक्टिविटीज़ और चांद रात के हवाले से और कुछ मेकअप के हवाले से मैंने कुछ सवालात बनाए थे। दोनों टीम्स में से जिसने पहले हाथ खड़ा किया, ये क्या अच्छा उनका हाथ खड़ा, तो ये सारे सवाल, ये सारे सवाल जो उनके पास नहीं। अच्छा, ऐसा करते हैं, झगड़ा मुकाते हैं, पहले आपकी बारी फिर आपकी बारी। मतलब मैं तो और लड़ाई पे आ जाऊंगी। अगर एक टीम जवाब ना दे सकी, जो कि बहुत आसान से हैं, और दूसरी टीम को फिर हम जो है मौका देंगे अगर एक टीम जो है जवाब ना दे सकी, तो हम मसनून तरीके से अपने दाएं हाथ से शुरू करते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है, सिंस आप भी एक अदद खातून ही हैं, तो आपको मेकअप से दिलचस्पी तो होगी। बिल्कुल है। तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि जब आपके बहुत ज़्यादा चेहरे पे दाग धब्बे हों तो आप कौन से कलर का करेक्टर यूज़ करते हैं, रेड, ब्लू या ऑरेंज? रेड। रेड पक्की बात है। लॉक कर दें। लॉक किया कर दिया जाए। मैम, हम यहाँ पर एक ओपिनियन ले सकते हैं एक्सपर्ट्स का। जी बिल्कुल, जी बताइए। ऑरेंज।
ऑरेंज। Orange। अच्छा जी, अब आपके इल्म में इजाफा हो गया ना? हाँ होता नहीं है ना ऑरेंज, हमारे पास रेड लिपस्टिक होती है, उससे करेक्टिंग अच्छा अच्छा, वैसे वो भी एक आसान तरीका है। बड़ी चले कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू ट्राइड। तो क्या किया जाए अब इस पे? एक और कमेटी, ये तो कायमा कमेटी बिठानी पड़ेगी कि ये जवाब सही था गलत, लेकिन चूंकि एक्सपर्ट्स ने हमारा मसला हल कर दिया तो आई थिंक कि चले आप पहला सवाल हार गए। म्यूजिक का सवाल म्यूजिक पूछना का है, होगा ना हारने वाला म्यूजिक का है। वो नोट कौन सा होता है? सही। अच्छा, अब आपकी टीम से मेरा ये सवाल है कि ईद वाले दिन इस्लामाबाद के लोग क्या करते हैं? नंबर 1 बोर होते हैं, नंबर 2 खाते रहते हैं, या नंबर 3 दूसरे शहर चले जाते हैं? बोर ही होते होंगे। या खाते होंगे। हाँ, खाते हैं, बोर होते हैं। इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। इस्लामाबाद में बेसिकली ओरिजिनल इस्लामाबादी तो कोई है ही नहीं, वो सब भी डाल जाते हैं। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रा वाटर कूलर नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम आपको देते, लेकिन इस वक्त ये वाटर बैलेंस हो कूलर गया। आपका हुआ। सही नहीं, वैसे ये हकीकत है कि इस्लामाबाद जैसे खाली होता है ना, ऐसे तो कोई गोस्ट टाउन भी खाली नहीं होता। तो अच्छा, अब ये बड़ा एक मजेदार सा, एक चैलेंजिंग सा सवाल है जो कि अगर आप ना दे पाए तो ये, फिर से अगर ये भी ना दे पाए तो फिर मैं तो कहीं नहीं गई। ये सब गौर से सुनने वाला है। एक मेज पर 4 प्लेटों में एक एक अंडा है, टोटल अंडे कितने हुए? एक मेज पर 4 प्लेटों प्लेट्स में, में एक एक अंडा। अंडा है। एक अंडा टोटल। एक अंडा है, गौर से सुनिएगा। एक मेज पर 4 प्लेटों में हाँ। एक अंडा है, तो टोटल अंडे कितने हुए? 8। काफी जेनरस। एक आपको पता है तक अंडों की क्या दो? कीमत चल रही है मेरी बहन? थोड़ा सा नीचे आ जाओ, बहुत महंगे अंडे। 2 अंडे, 2 अंडे, पक्की बात है? पता नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा। हाँ अच्छा चलिए, अगर क्योंकि इसका आखिर जवाब में आते 4 हैं, हुआ ना option तो तो बहुत ही देना। सिंपल होगा। हाँ एग्जैक्टली, Option हो नहीं सकता इसका 4 जवाब। आई थिंक अच्छा चले, इसका ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। 5, 4, 6। ले 2 है ही नहीं उसके साथ। 4 लॉक कर दिया जाए। 4 आपकी साथी ने कह दिया, अब देखते हैं आप ही एक मेज पे 4 प्लेट्स में एक एक अंडा है। मैं बताती हूँ। एक सेकंड। 2 अभी 2 मैं होंगे, बताती हूँ, 2 5 होंगे। 5 एक मेज पर और 4 जो है प्लेट्स। तालियां हो जाए इनके दिमाग के लिए। यहाँ से पता चलता है, आने वाली थी यहाँ से पता चलता है कितने गौर से सुनती है। नौशीन यहाँ से पर वहाँ पर गई है, तो आप समझ सकते हैं। कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है आपकी। नहीं, इट्स ऑल अबाउट मैथ्स एंड इट्स ऑल अबाउट आपकी लिसनिंग कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि मैंने भी जब पहली दफा सुना तो मैंने एकदम से हाथ खड़ा करके कहा 4 अंडे। मैंने कहा वो जो मेज पे पड़ा है उसका क्या होगा? एक मेज पर। मैं ये कह रही हूँ कि 4 होता तो बहुत इजी होता आंसर। सही। अच्छा जी, अब आपसे एक सवाल है, बड़े गौर से सुनिएगा और बड़ा एक्यूरेट जवाब देना आपने। पाकिस्तान में ईद का चांद किसको सही नजर आता है? नंबर 1 दर्जी को, नंबर 2 मौलवी साहब को, नंबर 3 अम्मी को। ना मौलवी साहब को नजर आता है और ना दर्जी को नजर, क्योंकि दर्जी ने कपड़े सीने होते उसने सिए नहीं होते। और तो उसने तो तीसरे दिन पहुंच जाते हैं। आपको तो आते ही नहीं है नजर, हम तो वेट करते रहते हैं। उनको आ भी जाए तो वो नहीं बताते। उनको 11 बजे आता है नजर अगर आए तो अम्मी को लॉक कर अम्मी को, बिल्कुल जवाब दुरुस्त हुआ। इसकी वजह ये कि वाकई जब अम्मियाँ बताती हैं ना, उनको इस बात की टेंशन होती है कि आज ही घर साफ होना चाहिए, कल ईद है। तो फिर वो उनकी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही होती हैं। ठीक हो गया जी। ये तो बड़ा, मतलब इनका सवाल था वो जवाब देते थे, इनका सवाल था ये जवाब देते, तो बड़ी मिक्स प्लेट बनना शुरू होगी। लेकिन मजे की गेम थी, तो मेरे ख्याल से आप दोनों को ही जो है वो हम जितवा देते हैं। तो शामिल हो जाए एक म्यूजिक, विनिंग म्यूजिक। हाँ, हम आपको एक विनिंग जो है ना वो म्यूजिक डेडिकेट करते हैं। इससे पहले कि हम म्यूजिक की तरफ जाएं, थोड़ी मजीद म्यूजिक की तरफ जाएं, थोड़ी बहुत और हम गुफ्तगू करेंगे जो प्रेजेंट सिनारियो है, और थोड़ा सा मतलब इस दफ़ा का रमज़ान लोगों का इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल गुजरा कि महंगाई के हवाले से कुछ फ़ैसले लोगों के लिए मुश्किल हो गए, अपने बजटिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी जो कि खुसूसन सबसे ज़्यादा मलबा जो है वो ख़वातीन पे गिरता है। तो उस हवाले से मैं नौशीन आपसे भी बात करना चाहूँगी सबसे पहले कि घरदारी जो है वो ख़वातीन का एक आर्ट होता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है फाइनेंसेस को मैनेज करना। तो रमज़ान में आपने किस तरह से ये सारा कुछ देखा और आपकी क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा?
इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि हम घर में 2 ही बंदे हैं। अच्छा, आपने गल ही मुका दी है। गल ही मुका दी। बच्चे और- 2 ही अच्छे हैं। हाँ, और हमारी रूटीन वैसे भी रमजान की तरह चल रही होती है। सही सही सही। तो ये है कि बजट मैनेज करना पड़ता है। बाज़ औक़ात आपके ज़ाहिर लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, तो उसके लिए आपको सेविंग जो है वो लाजमी होती है। तो उसके लिए तो हर मेरे ख्याल से साहिब इस्तिताअत लोग जो हैं वो कर लेते हैं बचत। लेकिन यहाँ पे जहाँ आपने बात की कि हालात कुछ ऐसे हो गए, लेकिन रमज़ान में ज़ाहिरी सी बात है, जिससे हम बात करते हैं ज़कात की, तो बचत में से ये काम लाजमी होता है। मतलब कि आप जो आपके बहन भाई हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ख़ासतौर पे रमज़ान की अफ्तारी होती है या कुछ, उसमें से एक हिस्सा करना, और वो चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं। सही। तो ये है कि अच्छे से मैनेज हो जाता है। मैनेज हो सही। जाता है। फलक, आप यूर वर्किंग लेडी इज़ वेल, और क्या आपके भी घर में मियाँ आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल देते हैं कि तुम फाइनेंसेस मैनेज करो? आई थिंक यस, मुश्किल काम ख़वातीन पे डाल दिया जाता है। और एक चीज़ में ये मज़ा आता है कि आप कह दो कि हाँ बस मैंने ले लिया और आप पैसे दे दें, अच्छा, उसमें कोई बहस या वो नहीं होती। लेकिन आई थिंक आई डू एग्री विद व्हाट यू सेड, दिस रमज़ान बजटिंग वाइज वाज डेफिनेटली डिफरेंट। मैं भी जब कपड़े ले रही थी तो मैंने बीच में सोचा कि चलो सेकेंड डे मैं रिपीट कर लूँगी। तो इस तरह से मतलब पिछले ईयर्स में आई डोंट थिंक इतना मैंने कंसिडर किया, लेकिन डेफिनेटली इस ईयर मैंने भी सोचा सोच समझ के आपने जो है रादर देन कि मैं कपड़ों पे इतना ज़्यादा स्पेंड करूँ, मैं किसी को वो दे दूँ, या जो अगर मैं कपड़े अपने लिए ले रही हूँ वैसे ही सेम लेके मैं किसी और को दे दूँ, और सेकेंड डे पे आई एम गोइंग टू रिपीट माई आउटफिट। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और बहुत अच्छा स्टेप है, और बहुत अच्छा मैसेज भी है कि आप कि सेकेंड डे की का जो बजट है कपड़ों का, उससे किसी के फर्स्ट डे का अगर कपड़े आ सकते हैं या उनके फर्स्ट डे की नीड्स पूरी हो सकती हैं, तो व्हाई नॉट। तो ये बहुत एक बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। फलक, आप बताइएगा कि आपकी किस हद तक तैयारी हो चुकी हुई है और कितनी एक्साइटेड है आप कल के लिए? मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरे साथ अब ये हो गया है कि जब जितना मैं बड़ी होती जा रही हूँ उतना मेरा सोने का टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। अच्छा। तो हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक दफ़ा उठ गई ईद पे तो मैं किचन से बाहर नहीं निकल सकती, तो मैं फिर नींद पूरी करके उठती हूँ, और फिर चाहे भले रात के 2 बजे तक मुझे किचन में रहना पड़े, मैं नींद पूरी करके उठती हूँ। सही, अपना तो बंदोबस्त वही करके। हाँ जी, बिल्कुल। सही सही। तो बंदोबस्त करके। सही। तो उकाशा, फिर आपने कल ईद के लिए क्या क्या तैयार नहीं, किया जब मैं हुआ है? सबका सुनती हूँ ये, और ये भी कि पूरा दिन मैंने किचन में गुजारना है, फिर मैं ये सोचती हूँ तो मैंने तो किचन में जाना ही नहीं है, इस वजह से कि पूरा साल किचन में ही रहते हो, और ईद के दिन भी अगर आपने किचन में ही रहना, फिर उस चीज़ का क्या और फिर फायदा? खुसूसी तौर पे रमजान जिस तरह से किचन बिल्कुल में ही आपका गुजर जाता है, सुबह शाम, सुबह लिटरली शाम। आपका सुबह भी और शाम भी किचन में गुजरती है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिलीफ खवातीन को खुद भी अपने लिए लेना चाहिए। कुछ खवातीन मैंने देखा टेंशन में आ जाती हैं, पैनिक पे आ जाती हैं, घर वालों की भी शामत आई हुई होती है, बना लो तुम लोग, कुछ लड़कियां बेचारी अपनी बैठ के जो है वो कुछ एंजॉय करना चाहती हैं, अम्मियाँ कहती नहीं बस मुझे नींद नहीं आएगी जब तक मेरा टेबल सजा हुआ नहीं होगा। तो ऐसा थोड़ा सा अच्छा, लाइट कुछ अम्मियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों को, नहीं बेटा आज ईद के दिन तुम आराम से बैठो। अच्छा, मेरी अम्मी का होता है कि मैं तैयार होकर चले हमारी अम्मियाँ देख रही है ना, हमसे नाराज हो जाए। जी अम्मी बिल्कुल आप ऐसी है। और स्पेशली मैंने अगर तैयार, मैंने शलवार कमीज कुछ अच्छा से कपड़े पहने हुए हैं ईद पे, तो अम्मी कहती हैं अच्छा चलो कोई नहीं तुम बैठ जाओ मैं धो देती हूँ। फिर मुझे उन पे रहम आ जाता है कि अच्छा फट जाएगी, मेरी इमोशनल ब्लैकमेल है वैसे। मेरी अम्मी खुश होती हैं जब किचन में चली जाऊं, लेकिन फिर उनको शायद दिन के एक हिस्से में तरसाना शुरू हो जाता है, फिर वो मुझे याद करा देती है बेटा कपड़े खरीद के रखे हुए थे आपने, वो पहन लो, उनको पूरा कर लो। अच्छा, इसमें फिर मैं ये करती हूँ कि अब मैं कल सुबह सबसे पहले तैयार हो जाऊंगी, मैं तस्वीरें सब लेके और फिर मैं चेंज कर लूंगी, क्योंकि अगर मैं इस तरह से करूँ प्लानिंग अच्छी है वैसे कि मैं शुरू में काम करूँ तो फिर बाय द टाइम मैं तैयार होती तो मेरी मोटिवेशन नहीं होती, तो मैं सबसे पहले तैयार होके सबसे अच्छी तरह अच्छा, आजकल की तो वैसे भी ईद की मोटिवेशन मेरी तो है, जो स्पेशली मेरी तो वो है कि इंस्टा पे पिक्चर पोस्ट करनी है सबसे पहले पोस्ट सबको बताना है हमने कि हमने ईद मनाई है, आज कपड़े ये अपने भाइयों की तरह सोते थोड़ी रहना हमने, क्योंकि मर्दों के मजे है वैसे ना। बस मैं शुरू में भी बोला था, ईद की नमाज पढ़ी और फिर घर आके चेंज किया और सो गए, पूरा दिन सोए रहे, फिर खाने के टाइम उनको उठाया जाता है, उठे थोड़ा सा एहसान कर ले हमारे पे,
खाना खा ले, खाना खाने के बाद फिर वो जाके सो जाते हैं। ऐसी ईद के मजे हैं सबके। लेकिन मेरे ख्याल से रौनक भी उन्हीं लोगों से होती है, क्योंकि अगर हमने जो इतनी मेहनत की हुई है वो लोग खाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा खाना मजे का था। बिल्कुल सही। तो अगले हम अपने प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं, और मेरे पास इस वक्त एक और छोटी सी गेम है जिसमें कि आप दोनों से जो है, दोनों टीमों से मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा। एक्ट करना है और फिर दूसरे ने जो है वो बताना है। अच्छा, आपने क्या, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सही। तो पहले आप ये वहां से हो जाए। ये हाँ, अच्छा, चले उधर से अब start चले इस दफा हम यहाँ से आप कर act लेते करना हैं। चाहेंगी कि guess करना चाहेंगी? एक्टिंग अगर ज्यादा मुश्किल नहीं, नहीं, है तो मैंने- कर लेंगी, लेकिन मेहंदी का ख्याल रखना है, बड़ी मेहनत से होती है। मशीन कह रही मैंने आसान वाले आसान choose वाले किए। चूज किए जिसमें आपकी मेहंदी ना खराब हो और आपको ओके, ज्यादा ओके। चले। चलेंगे, पहले की act जरा सी करेंगी, हो गई। मैं guess करूंगी। ओके चले जी, अब हम आपको कान में जाके बताएंगे, यही हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो वो कोई चिट या पेपर नहीं है जो मैं आपको दूं। आप इनको बता देंगे मेरे ठीक है। वही मशीन की इंटेलिजेंस को सलाम है। आप मुझे दिखाएं, मैं इनके कान का। हाँ, ये हो सकका है। अच्छा जी, एक सेकेंड। जब जरूरत पड़ती है उस वक्त चेहरे को पहचाना नहीं जाता, इतना मेकअप लगा हुआ है कि वो आईडी फेशियल आईडी रिकग्नाइज ही नहीं हो रही है। ये अब ये मुंह से बोल के ना बता दीजिएगा। अच्छा यार, ये मुझे देती आप, मैं जीत जाती हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप इधर आए क्योंकि मेरा विस्पर भी बहुत तेज हो गया। तो हम ये सिर्फ पाकिस्तानी मूवीज कर रहे हैं कि नहीं, हम कोई भी Words ऐसे करें। इट्स नॉट मूवीज, हमने मतलब नॉर्मल जैसे अच्छा रोजमर्रा कुछ जिंदगी भी में एक्टिंग कुछ- करनी हाँ। है, ठीक है। नहीं विस्पर बहुत लो हो गई। अब वो सोच रही हैं कि मैं पता नहीं ये कर सकती हूँ कि नहीं। अच्छा जी, चलिए जी, अब आप पलक भी नहीं, आपने विस्पर नहीं करना। हाँ, उन्होंने विस्पर करना, आपने एक्ट करना, और आपकी जो टीम मेंबर है उन्होंने बताना है। हाय हाय, मेरी मेहंदी लग रही है। नहीं लगती, नहीं लगती। अच्छा, यूं नहीं इधर। आप करें, guess मैं गेस करना करती हाँ, हूँ। यार मुश्किल। इतना मुश्किल मैंने अपनी तरफ से सोचा था, बहुत आसान है। हाँ, गाड़ी चला रही हो? क्लोज इनफ। कुछ चला, गाड़ी है? गाड़ी नहीं है? नहीं है। मतलब गाड़ी ही है लेकिन कुछ कर रही है। गाड़ी गियर चेंज कर, रिवर्स कर रही हैं। गुड। थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इतनी आसानी नहीं पैदा करनी। ये मैं, मुझे आप देते, मैं पूरी गाड़ी चलाती हूँ। और साथ गुस्से वाला एक्सप्रेशन भी होता। कराची से उड़ा दो। सही हो गया। अब आपके अकॉर्डिंगली, आपके सुना मिजाज के मुताबिक मैंने चीज बनाई है। अच्छा ठीक है, जो कि उकाशा को जो है ना वो गेस करनी होगी। ओके ठीक है, ठीक है। दोबारा आए। यस। ओ नो। अच्छा, मैंने किधर खड़े होना है, मुझे ये बताएं। यहाँ? कहाँ हाँ। खड़े होना है? यहाँ? यहाँ ही, हाँ ठीक है। हाँ, ओ गॉड, ये मुश्किल है यार। ये मैंने नहीं सोचा था कि अच्छा इस तरह होगा। हाँ, इशारे जायज हैं। 1 2 3 4। अच्छा, हाँ, पहले ये डिसाइड करो वर्ड्स का, मैं बता रही हूँ गिन के भाई 4। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। अब आपने एक्टिंग भी करनी है। मैं तुम यानी फिर मैं, दोबारा मैं। और मैं ही मैं। मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। अच्छा, हाँ तो वही हो गया ना। मैं ही हो गया वन ना। पे ही है अभी, हम वन पे ही। तुम पहले आप पहले एक्ट, सॉरी आप आपसे तुम कैसे हो गया? इतनी खुशी। अच्छा, मैं यहाँ पे तो हिसाब किताब हो बहुत चल रहा मुश्किल है है। यार, मैंने तो एक्टिंग का कहा था, आप तो हिसाब किताब में हो गई, कितना मुश्किल है। बताने क्या है? साबुन। मिसलीड कर रहे हैं भाई, दूसरी टीम है। दुआ, मुझे नहीं पता था कि गेम इतनी मुश्किल हो जाएगी एकदम से। प्लेट। अच्छा, हाथ। आप उन्हीं को बता दें। नहीं, आप सही जा रही है। अब शुरू हुई ना एक्टिंग। अब अदाकारी के जौहर दिखा रही है। खा रही है।
हाँ तो खा रही हूँ, खाने दो, तो वो खा रही हूँ, उन्हें खाने दे। नौशीन ओके अच्छा ये काम करते हैं, ये सबके लिए रख लेते हैं, ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक guess है। करें। अब सब आएगा, guess आएगा करें, मजा, क्योंकि ठीक ये है। काफी सेंसिटिव चावल खा टॉपिक रही है। प्लेट है, प्लेट। कुछ खा रही हैं, रोटी, मैं उससे चावल, बिरयानी। हाँ बिरयानी। मैं कराची वाली बिरयानी। बिरयानी खा रही हूँ। हाँ आप बिरयानी खा रहे हो, ठीक है, क्लोज। क्लोज क्लोज। बिरयानी है लेकिन मैं बुरी है, मुझे बिरयानी अच्छी नहीं लगी। इस्लामाबाद की जबरदस्त इसका मतलब आप अच्छी एक्टर हैं। सोच रही हूँ मैं कैसे बताऊँ बिरयानी। यहाँ पे मैंने अच्छा मैं दिमाग में मसाले डाल रही हूँ उसके अंदर। यहाँ पे मैंने एक डिबेट छेड़ दी है, जब ये बात इन्होंने कही कहा थी। ना कि बिल्कुल आपके हिसाब से, तब मैंने कहा कुछ कराची से रिलेटेड ही थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है ना, क्योंकि वाकई कराची की जो बिरयानी है ना, फिर उसका कोई मुकाबला नहीं। पता नहीं निम्रा आप यहाँ पे कैसे सरवाइव कर रहे हैं? मैं खुद बनाती हूँ। इस्लामाबाद में पुलाव है, इस्लामाबाद में बिरयानी अच्छी नहीं मिलती। इस्लामाबाद में पुलाव भी नहीं अच्छा। अच्छा ये तो देखिए अब आप ज्यादती कर रहे हैं। ये वाकई ज्यादती है, क्योंकि पुलाव हमारा बहुत अच्छा होता है। आपको अच्छी अच्छी जगहों पे लेकर जाएंगे। हमें पहले पता था तो हम यहाँ बंदोबस्त कर लेते। हमने तो मिठाइयाँ और पकौड़े समोसे बिरयानी तो खैर मैं मंगाई अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद बना लेती हूँ घर अच्छा। में। नहीं, मैं तो शेफ भी हूँ, इसलिए अच्छा। पुलाव तो हमारे तो यहाँ हमारी बहुत स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी जब हमें कुछ नहीं है। आता तो हम पुलाव बना लेते हैं क्योंकि वो यूं बनता है। और ईद वाला भी जो एक स्पेशल पुलाव होता है, यखनी पुलाव जो होता है, यखनी पुलाव उसी की सबसे खुशबू अच्छा से फिर हमारे घर के मर्द हजरात उठ खड़े होते हैं। ऐसा ही है। अदरवाइज कोई चीज़ उनको उठा नहीं सकती है। यहाँ पर हम अब निम्रा से एक और मज़ेदार सा गाना सुनेंगे। निम्रा आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं आई एम ऑलवेज रेडी। साकू डोल मना बड़ाए, साकू यार मना बड़ाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हो खतरा चावड़ाए, हो खतरा चावड़ाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, हो भावे सिर दी बाजी लग जावे। नहीं तो मैं मर गईया, छेती बॉडी मैं तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, करके थैया थैया, छेती बॉडी मैं तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया, छेती बॉडी मैं तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया।
जी, प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर खुश आमदीद। आज चांद रात स्पेशल शो है। मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन बुखारी और कुछ देर से इंतज़ार हो रहा था एक और दोस्त का जो कि अब तशरीफ़ ला चुकी हैं, आयशा। और जी आयशा, वालेकुम सलाम, चांद रात मुबारक हो आपको। आपकी आमद का काफ़ी देर से इंतज़ार था और हम ये सोच रहे थे कि जब आप तशरीफ़ लाए तो फिर हम चूड़ियाँ जो है आपके हाथ से, मुबारक हाथों से सब में तकसीम करवाएंगे। तो जितनी देर में आयशा जो है वो हमारे मेहमानों को चूड़ियाँ पहनाती हैं, हम थोड़ी सी और गुफ्तगू कर लेते हैं अगेन चांद रात और ईद के हवाले से ही कि जी अपना फेवरेट कलर कोई भी। हाँ, अभी हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि चूड़ियाँ जो है ना एन मौके पे अपने जो लिबास होता है उसके रंग की नहीं मिलती, तो आज अगर किसी को मिल गई है तो बड़े लकी हैं हमारे कुछ लोग। आपने भी अपनी मैचिंग, मुझे लगता है कि यही कलर मेरा भी है। हाँ, कुछ मेरा कलर है नहीं इसमें, तो मैंने कहा कि चलो हाँ ये मैच बेटर डार्क। ओह वाह, हाँ मैं तो तो मेरे आज हाथ में नहीं आनी। बड़ी खुश नसीब हूँ। हाँ चले, कोई नहीं, मिल गई, घर जाके पहन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आयशा, अब आपके लिए इनाम ये है कि आपको अब हम मेहंदी लगवाएंगे। यहाँ बैठ के अब आप मेहंदी लगाएंगे, कुछ हमें नहीं नौशीन, ऐसे तो मेरा नंबर नहीं आने वाला। आयशा, आपने खुद ही कहा था ना कि हम होस्ट हैं। अच्छा, अब आपने जो अपने अल्फाज कह दिए ना उन पे कायम रखिए। अभी तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, जिन्होंने काम करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके फौरन बाद आपने चेंज करना है और आपको पता है ये टेबल बिल्कुल साफ होना चाहिए। जैसे मर्जी करती खा के करती है, जैसे आपकी मर्जी। जी आयशा, आप माइक ले लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी जो चांद रात है उसमें क्या स्पेशल होता है। आज क्या स्पेशल करेंगे आप? चांद रात में मेहंदी स्पेशल होती है और चूड़ियाँ तो लाजमी स्पेशल होती हैं। चूड़ियों के बगैर आप नहीं नहीं, चूड़ियों के बगैर क्या ईद होती है। ये भी है। तो आप कुछ कंट्रीब्यूशन है आपकी कुकिंग में, घर में कोई आपके हाथ का कुछ स्पेशल बनता है या आप सिर्फ खाने वालों? नहीं, मैं बस खाने वाली हूँ, मैं कुछ नहीं बनाती। सही। और ईद वाले रोज क्या बहुत जल्दी आप जल्दी जाग जाती हैं या आप भी नींद पूरी करके निमरा की तरह? ईद वाला जो दिन होता है वो एक्चुअली सोने वाला होता है। अच्छा, डिक्लेयर कर दिया इन्होंने है, जैसे वो चांद की रोयत के बारे में डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, चांद मसला ये कि हम सोते इसलिए क्योंकि अम्मा सुबह 7 बजे तक काम करवा रही होती हैं। पर्दे एंड टाइम पे निकलते हैं, कुशन्स के कवर्स एंड टाइम पे निकलते हैं, बेडशीट्स एंड टाइम पे, बड़े शकील किस्म के काम काज फिर शुरू हो हम जाते हैं। उनको भी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि हम नींद पूरी करके उठेंगे, उसके बाद फिर किचन में काम होगा। सही सही। तो आयशा, आप मेहंदी लगवाना शुरू कीजिए क्योंकि हमारी जो उकाशा है ना अब होना शुरू की, उनको लगता है कि बस अब जाने का वक्त आ गया है तो मेरी बारी नहीं आएगी। हर सूरत हम ये विल मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट एक हाथ पे तो मेहंदी लगे ना। चलें, थैंक यू ताकि सो मच। कल आपके लिए आसानी हो जाएगी ना, सुबह आप उठेंगी तो वो आपको मेहंदी लगी बर्तन होगी। धोने में आसानी हो जाएगी। बस मेक श्योर कि आपके मुंह पे छापा ना पड़ा। अक्सर लोग ना मुंह पे ये होता हाथ है। रख के सो जाते हैं, तो सुबह पूरा टैटू छपा हुआ होता है मेहंदी का। एक ये ईद पे होता है और एक ये ब्राइड्स का होता है। अच्छा, वो यहाँ सही। फिर उसके बाद आपको पता है लाइक हो चुका है आपके साथ बहुत दफा, दिस इज सो कॉमन। ये तो बहुत सारी ब्राइड्स का एक साइड पे निशान होता है। सही। अच्छा फलक, आपके काम के हवाले से मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगी कि सिंस आपका काम एक बहुत एंटरटेनिंग किस्म का भी है, टायरिंग भी है, बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों से आपको डील करना पड़ता है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, जो कि बहुत मुश्किल काम है। मैं समझ सकती हूँ इस बात को क्योंकि मेरा अपना भी ताल्लुक मेकअप से है। किसी को खुश करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो है। मतलब आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो जाएं, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। इस तरह के बहुत डिफ़िकल्ट जब आपके पास लोग आ जाते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करती है? कोई स्टोरी सुनाए मैं ऐसी मज़ेदार सी, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। स्टोरीज तो मेरे पास बहुत है, अब ये नहीं पता कि वो सुनाने वाली है या नहीं। हाँ, इन्होंने कस्टमर्स, वो क्लाइंट्स लूज हो जाए। Exactly. लेकिन ये है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं क्लाइंट को कंफर्टेबल करूं पहले और उनकी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखूं। सही। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो पिक्चर्स में जो उन्होंने देखा एडिटेड पिक्चर्स के असल में हम ऐसे लगेंगे, लेकिन असल में कोई ऐसा लगता नहीं है। सही। सो मैं पहले डिस्कशन करती हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, सही। एंड देन फिर अल्लाह के हवाले। आप कोशिश तो यही करते हो हर कोई खुश जाए डेफिनेटली। कभी कोई ऐसा आया कि जिसने तस्वीर देखी, उसने कहा बस मुझे ऐसा ही बना के दे, बस मुझे नहीं पता। ऐसे बहुत फिर लोग उनको आए कैसे हैं। समझाते हैं कि आप ऐसे नहीं बन सकते? आई थिंक लोग समझ जाते हैं। मुश्किल होता है, हर एक के लिए सब कुछ नहीं होता मुश्किल ना। होता है। अब जैसे कोई आएगा, अगर उसकी आईज बहुत छोटी हैं, वो कहेगा कि मेरी आईज 10 टाइम्स बिगर लगे। सो
एक सर्टेन एक्सटेंट तक नौशीन यू नो कि आप कर सकते हो, उसके इससे बाद ज्यादा। देन यू कांट फिर इसके बाद आपके वहाँ से पर जलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर आपकी आपका जो है स्किल ना, वहाँ खत्म हो जाता है। सही। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पेशली यंगर जनरेशन है, I think they are very understand easy it. to work with. They enjoy the process rather than being too much concerned about it. सही। तो अब हम आते हैं निम्रा आपकी तरफ, और अगेन मेकअप के हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि सजावट है इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है ईद से भी और चांद रात से भी, लेकिन इसका फिर आपके काम के हवाले से भी ताल्लुक रहता है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि डू यू गेट रेडी योरसेल्फ, आप खुद ही अपना मेकअप करती हैं जो आपके गिग्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं? मैं खुद ही मेकअप करती हूँ, मैं बाल भी खुद ही बनाती हूँ। पहले मुझे आप किसी को मुझे बताइएगा, ओके, किसी को तंग करती हैं इस वजह से आपको कोई हाथ नहीं लगाता, तो आप खुद ही अपना मेकअप करती नहीं, हैं? मुझे प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली क्योंकि मैं पहले मॉर्निंग शोज किया करती थी, अब टीवी शोज के मेकअप का थोड़ा सा मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि आंखें पिंक कर देंगे आपकी। आंखें पिंक कर देंगे वाले और अब सुन लें, मुंह आंखें आपका। पिंक हाँ नहीं करनी हाँ, है मतलब ये होता था। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद मेकअप करना सीखना शुरू किया कि मैं खुद करूँ अपने फीचर्स जितना आप खुद अपने हाथ से निखार कर सकते हैं, आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता। आपने चेहरे की खुद पहचान हाँ, तो मैंने अपने फीचर्स को पहले पहचानने की कोशिश की कि मैं किस तरीके से, मैं कंटूर कितना करना चाहिए मुझे और वो सारी चीज़ें, और क्या टोन फाउंडेशन का मेरे फेस पे मैच करेगा, जो मैं अगर हाथ रखूं तो वो मेरा मुंह गोरा नजर ना लगे, तो दो रंगी ना लगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो उस तरीके से मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा। बालों के लिए मैं ये करती थी कि अगर कोई शो होता था तो मैं सैलून चली जाती थी, ब्लो ड्राई या कर्ल्स। अब मैंने वो भी खुद करना शुरू कर दिया, तो मुझे अब इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। हाँ, ये होता है कि 3 घंटे पहले से तैयार होना पड़ता है, 3 घंटे पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती है क्योंकि बहुत टाइम लगता है। सही हाँ। सही। अब निम्रा आ रही है मेकअप करवाने मुझसे। बिल्कुल, Next बिल्कुल, concert के लिए। आपको बंदोबस्त हो गया। देखिए मेरे शो की वजह से कितने लोगों का जो है ना वो भला हो रहा है। उकाशा, अब आप मुझे बताइएगा, आज माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी तैयार हुई हुई हैं। क्या आज ही आपने अपना शौक पूरा कर लिया, क्योंकि कल आपको टाइम नहीं मिलेगा, या कल भी आप तैयार होंगी? अच्छा खुद ही कहा ना, आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपका, चलो इनसे तो कर लिया आपने, लेकिन हमसे नहीं बनता। आपको पता है कि जब हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो ये सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता है। exactly। और जब हम खुद करते हैं तो आई थिंक सो हम ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, और खुद करने के बाद हम ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट जो है उन सब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे जैसे ईद के भी अब कल भी शोज़ होंगे, आज चांद रात का शो था, सारे लोग मौजूद थे, बहुत स्विफ्टली बहुत क्विकली उन्होंने जो है स्पेशली बालों का जो काम है वो सबने हमारे जो मोनू भाई हैं उन्होंने सबको जल्दी जल्दी जो है वो, ये भी नहीं कि सर से उतारने वाली बात, नहीं, बहुत- फौरन और अच्छा। बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इसी मौके को जो है वो उससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी टीम का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे मुदस्सिर भाई, नईम भाई, हमारे सारे जितने भी लोग हैं कैमरा के पीछे जो कि आपको सामने नज़र नहीं आते, ये सब उनकी कारस्तानी है जो इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं और आपकी चांद रात जो है उसको हम बड़ा रौनक बना रहे हैं। अगर ये लोग ना हो तो फिर या ये लोग कहेंगे जी जाए, हमने नहीं काम करना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर आपकी वही बात है कि चांद रात बोरिंग गुजरेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन सबका कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये सेट सजाया। अभी आखिरी वक्त तक भी जो है वो नईम भाई फूल की पत्तियाँ सजा रहे थे, डाल रहे थे, तो मुझे बड़ा वो एक क्यूट सा एक मंजर लग रहा था कि इतनी डेडिकेशन है। हमारी कौम में ना सेलिब्रेशन का जज्बा बड़ा है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ का एक गिला, जैसे अब ईद हमारा बहुत एक अहम त्यौहार है, और अब आपकी तरफ आऊँगी कि इससे पहले हमने भी ये सुना है अपने पेरेंट्स से भी, फिर उनके पेरेंट्स भी बताते थे कि ईद एक पूरा मेला होता था, त्यौहार होता था। अब हम देखते हैं कि कुछ है नहीं करने को ना, जैसे अभी मैंने शुरू में भी कहा कि इस्लामाबाद खाली हो जाता है या लोग बाहर नहीं निकलते, तो क्या ये सच है कि आपके ज़माने में प्रॉपर मेले ठेले लगते थे ईद के ज़माने में? जी बिल्कुल ऐसा था। ईद में सब जो बड़ा घर होता था वहाँ पर सब बहन भाई इकट्ठे होते थे और ईदियाँ मिलती थी, सही सलाम करते थे आके, और नए नए कपड़े और जूते पहन के बच्चे बड़ों के पास आते थे, सलाम और आदाब करते हैं। एक चीज़ उस दिखाते वक्त थे। से, हाँ जी, उस वक्त से लेके इस वक्त तक का सफ़र मैं देखती हूँ कि वो वक्त, मुझे तो वो वक्त बहुत अच्छा लगता था। अब ये है कि अब जैसे नई जनरेशन है, उनकी पढ़ाइयाँ और ये उनकी तैयारियाँ डिफरेंट हो गई हैं, बिल्कुल सब चीज़ें बदल गई हैं, हर सहूलत अब मुयस्सर आ हर गई है। चीज़ जैसे अब मिल मेरी वालिदा गई। बताती थी कि जब वो लोग छोटे थे तो ये जो पुलाव की हमने बात की तो वो ईद का खाना था, ईद का मतलब खाना, उनके घरों के exactly। अच्छा बनता था, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते थे कि जो सिर्फ ईद पे शामी बनने, तो कबाब, उनकी हाँ जी, उनकी एक्साइटमेंट पुलाव, होती थी। अब जी, बच्चों को एक कॉल पे एक वो फूड चीज़ें आ डिलीवरी जो है वो आ जाती जाती हैं। है। लेकिन वो ज़माने अपनी जगह बहुत खूबसूरती रखते थे।
इस ज़माने में भी सब कुछ अच्छा है। अब हम ज़रा जो बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, वो बड़े होते होते सारे काम भी बढ़ गए हैं। बहुत से हमारी रस्मों रिवाज के हवाले से अब वो खत्म होते जा रहे हैं। कुछ चीजें खत्म ईदी के हवाले से आपने बात की, तो अब मेरे ख्याल से हम सारे इसी कैटेगरी में आते हैं कि हमें देख के सब कहते हैं आपको कहाँ से ईदी? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे तो सबसे ईदी चाहिए। मैं तो सबसे छोटी हूँ, तो प्लीज ईदी। अच्छा, उस हिसाब से तो फिर शिजा को सबसे पहले देनी चाहिए। हाँ, चलो मैं शिजा को दे दूंगी, उसके बाद फिर मेरा हक फिर आयशा है। फिर आपके कहीं जाके ना आता, फिर हम तो किसी कैटेगरी में नहीं है। लेकिन ये ईदी वाला जो है ना, एक बड़ी मजे की बात बताती चलो आपको कि बहन भाई इकट्ठे जब हम जाते थे तो कुछ हमारे अंकल और आंटियां ऐसा करते थे कि वो ना 100 रुपया पकड़ा दिया या 500 दे दिया कि जी 250 तुम रख लो, 250 ऐसे अब वो ना मेरा मैथ वैसे ही माशाल्लाह बहुत अल्लाह किस्म का है, और जब मैं घर आती थी तो मेरा रोना धोना शुरू हो जाता था। जब मुझे हाफ मिलता था उन पैसों का, तो मेरा रोना धोना कि नहीं तुम्हारे पास 500 का नोट क्यों है, मेरे पास लाल नोट क्यों है? तुमने ज्यादती की है। तो ये अभी भी पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, ईदी के ऊपर से झगड़े फिर अम्मी ले लेती थी जो ईदी। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा जुल्म। वो पता नहीं वो अल्लाह नोटों को खुश रखे, कहाँ होंगे, जहाँ भी होंगे खुश रहें, वो कभी वापस नहीं मिलते थे वो नोट। नहीं, वो 500 या 1000 का नोट लेके और वो 50 का या 100 का नोट दे दिया जाता था, क्योंकि माँ को भी आगे ईदी देनी होती थी ना, तो वो लेकिन वो इकट्ठी जमाना करती भी थी। तो देखे ना, कितनी मतलब महंगाई नहीं थी, सब कुछ कितना सस्ता था, तो 100 रुपए माओ के हक में बात करने के लिए यहाँ पर बैठी पैसों का क्या करती। मैं उनके बड़े एहतियात से बात करूँ, मेरी अम्मी बड़े शौक से देखती है मेरे शोज, तो ये ना हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि मुझे ईद वाले दिन ना दाखला ना मिलेगा। हाँ, कहीं बस तुम चली जाओ जब तुम्हें इतने गिले हैं। लेकिन नहीं, ये ईदी वाला जो एक एस्पेक्ट है, ये अभी भी कुछ घरों में मौजूद है, और इसको बरकरार रखिए, क्योंकि बच्चों के लिए मेरे ख्याल से अब यही वो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं एक्साइटमेंट के हवाले से, वरना अदरवाइज देखा जाए तो वैसे उस तरह से अब ईद की सेलिब्रेशंस नहीं रही। लेकिन जैसे अब आंटी ने भी बात की कि हमारी माएँ जो हैं वो उसी पैसे में से ईदी आगे भी मैनेज करती थी। यहाँ से एक सबक ये भी निकलता है कि एक्सपेंसेस को मैनेज करना उस ज़माने में भी लोग वो तो सीरियस लेते थे। ये नहीं कि अगर अब मेरी बारी आ गई है ईदी लेने की या मेहंदी की? ईदी तो कर लेंगे ना, आज में मेहंदी की बारी आ हम गई। आपको ईदी देते हैं और आपको मेहंदी लगवा देंगे। Thank you so much। आ जाइएगा। अच्छा, सबकी बारी आएंगी, मेरी बारी नहीं आएगी। अच्छा, निम्रा से मुझे एक सवाल करना है। निम्रा आप, हाँ इधर देखिए, मेरी तरफ पहले इधर देखिए जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बड़ी जवाबदारी करनी है सर। निम्रा, मुझे ना कैमरा ऑन होने से पहले, जब हम शो से पहले मिले तो हम डिसाइड कर रहे थे कि मेहंदी की पहले बारी किसकी होगी, बाद में किसकी होगी। जब इन पे बात आई तो उन्होंने एकदम से चीख मारते हुए ना कि अपने आप को इस चीज़ से सबकदोश करार दे दिया कि नहीं, मेरे लिए तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप कराची से और आप मेहंदी से इतनी, मतलब क्या नफरत कहूँगे, क्या कहूँ? नफरत वर्ड में बिल्कुल हमारे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो रहे हैं, बल्कि मैं ऑफेंड हो रही हूँ, सबसे बड़ी बात है। लोगों को मैं क्यों यूज यार आपकी खैर है ना, कोई बात नहीं, हमने शो के बाद वैसे भी मिलना है तो फिर सोच समझ के बात कीजिएगा। नहीं, मुझे पता नहीं कि बचपन से मुझे मेहंदी से चिढ़ है। क्या एलर्जी इश्यूज हैं क्या? एलर्जी बेसिकली एलर्जी ही है, बट मुझे पसंद ना, मुझे उसकी स्मेल पसंद है ना, वो मुझे हाथों पे पसंद है। और अगर गलती से मुझे लग जाए, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मेरी अपनी सगी बहन की शादी, जो मुझसे 1 साल बड़ी है, उसको इतना शौक था कि वो अपने ऊपर मेहंदी लगवा ले पूरे। अच्छा, इधर तक उसने मेहंदियां लगाई हुई। अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में शादी चल रही है, मैंने मास्क लगाया हुआ है, फुल ग्लव्स चढ़ाए हुए हैं, मोजे पहने हुए हैं, मैं घूम रही हूँ। मैडम आई है कुछ बात करने के लिए, वो गीली मेहंदी है ना, पूरे घर में घूम रही है। अच्छा। तो मैं उसको कह रही हूँ कि बैठ जाओ, सूख जाए, उसके बाद फिर घूमना। नहीं सुन नहीं रही। अब मेरे कमरे के दरवाजे पे ऐसे यूं आके खड़ी हो गई और निकल गई, और वो मेहंदी वहां लगी हुई थी। अब मेरी आदत है कि मैं भी तो फिर आलसी हूं ना, तो मुझे पहले खड़े नहीं होना, मैंने दीवार को पकड़ना है और फिर दरवाजे को पकड़ना और फिर उठना है। मैं अपने लेजी तरीके से उठी हूँ और वो मेहंदी मेरे यहाँ लग गई। बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो आपको मेहंदी ने छू लिया। मैंने दुल्हन को 24 घंटे कमरे के अंदर बंद कर दिया था कि बाहर नहीं निकलोगी अपनी, जब तक तुम्हें मेकअप के लिए बाहर नहीं जाना। अच्छा, अब अगेन एक दफा फिर से हम आपको जरा थोड़ी सी फरमाइश करेंगे। माइक किधर है? जी जी। और अभी हमें निम्रा, आप क्या सुना रही हैं? अभी मैं आपको सुना रही हूँ बड़ा मशहूर गाना, जो कि हम सबका फेवरेट है, और शायद हम बेजार भी हो गए हैं उस गाने से। पसूड़ी आवाज़ सुन के शायद हम दोबारा से खुश हो जाएं। हाँ, हो सकता है। बेजारी खत्म कर दीजिए हमारी।
वेलकम बैक। चांद रात की गहमा गहमी जारी है, ईद की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। हमारे साथ खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं और साथ साथ हम कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अभी हमने एक दूसरे को चूड़ियां पहनाई हैं और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये एक्टिविटी हुई है। बीच में कुछ ईदें ऐसी भी आती थी जिनमें के कोई ना कोई ऐसा मुल्की हालात के हवाले से जो है वो हमें थोड़ा सा जैसे कहते हैं हाथ होला रखना पड़ता था। फिर कुछ जब बड़े होते गए तो जैसे कहते हैं ना जज्बा थोड़ा कम होता गया, तो आज वो जज्बा एक रिवाइव हुआ है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब मुझे समझ आती है कि लोग क्यों कहते हैं कि बेटियां हों, कि बेटियां और जो ख़वातीन हैं ना वही रौनक बढ़ाती हैं इस तरह के एनवायरनमेंट, इस तरह के इवेंट्स पे। लड़के वही बातें मैं बार बार यही कहूँगी कि उन्होंने सिर्फ कुर्ते पहनने होते हैं, नमाज पढ़नी होती है और सोना होता है और खाना होता है, जो कि उनका अपना एक अंदाज़ है ईद मनाने का। और कुछ जो है वो बाइक्स निकाल के और वन व्हीलिंग पे भी चले जाते हैं, उनको रोडें खाली मिलती हैं। ख़बरदार जो मुझे कोई नज़र आया रोडों पे इस तरह की हरकत करते हुए, प्लीज़ अपनी जानों से मत खेलें, अपनी ईदों को जो है वो ईद ही रहने दें। कुछ भी इस किस्म का बेवकूफ़ाना जो है वो फ़ैसला ना करें कि खुदा न ख्वास्ता ईद जो है वो एक गमी की हालत में जो है वो बदल जाए। सो ये हमारा एक पब्लिक सर्विस मैसेज था आपके लिए। अब हम चलते हैं आगे, प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं और इस वक्त एक छोटी सी और गेम है आप लोगों के लिए जो कि आप सब एंजॉय भी करेंगे, मुझे पता है कि सभी जो है यहाँ पर म्यूजिक के दिलदादा बैठे हुए हैं। गेस द म्यूजिक, सॉरी गेस द सॉन्ग। एक ट्यून जो है वो हमारे इधर क्यूट से शामिल बैठे हुए हैं, वो बजाएंगे और हमारी जो टीम्स हैं वो उनको गेस करेंगी। और सॉन्ग्स भी ऐसे होंगे कि जो अगेन शामिल से मैं कह रही थी प्लीज़ ऐसे सॉन्ग हो जो मुझे भी आते हो। यू नो मैं खुद पूछ रही हूँ उनसे कि जी चाहिए कौन सा गाना है। शामिल पहला गाना कौन सा है? हम टीम ए से शुरू करते हैं अपने दाएं जानिब वालों से। हाँ जरा ढोल की बजाओ गोरियो। बेहतरीन। अच्छा इस गाने मुझे नहीं आया था। अच्छा इस गेम की एक जो है ना शर्त ये भी है कि अगर आपने गाना गेस कर लिया तो बस खाली बोलना नहीं, गाना भी है जी। ये आपकी टीम का सारा प्रेशर आप पे डाला जा रहा है। ये करना चाहिए कि निम्रा वर्सेस ऑल ऑफ यू। वैसे आज ना मेरा सच में गला खराब है। अच्छा हाँ। तो बस फिर आप जिम्मेदारी चलो कोई नहीं, आपके साथ मैं गा दूंगी। जैसे इनके गले खराब में वहाँ से मेरी नॉर्मल वॉइस है। नहीं बहाना नहीं चलेगा, देखिए जैसा भी है आपको कोई नहीं, आप गाना गेस करें, मैं आपके साथ गा दूंगी, कोई मसला नहीं। हमारे पास ये माइक जो है वो अगर मैंने कोई गेस कर लिया। और अब बारी है टीम बी की, फलक और नौशीन। जी शामिल। आता है बहुत सही गाना। नहीं साथ में म्यूजिक। सानू मिले चल नाल वे बाबू सोनी गड्डी वालिया। सानू मिले चल नाल वे बाबू सोनी गड्डी वालिया। हाथ में चूड़ियां फंसी हुई लेकिन आप जज्बा देखिए माइक के साथ गाना आपने पूरा कह दिया ना कि आज नौशीन, जब आपको गाना आता है तब आपका गला भी ठीक हो जाता है, लेकिन जब आपको नहीं आता फिर गला बहुत खराब होता है। अभी आवाज से भी लग रहा है। मैं गाना आकाशा गा रही है ना। पहला वाला मैंने ही गाया। एक्चुअली मैंने नहीं गाया था। हाँ। यकजान हो के बोले हैं आप लोग। ठीक है जी, अगला गाना बताइएगा। आकाशा हम सताए हुए हैं बहुत जख्म सीने। नहीं दे दे, मैं साथ कुछ ना कुछ कर लूंगी, क्या जरूरत है चांद रात खराब करने की। दे दे हमें। चले जी। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को सब जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत को उलझाने वाले, ये रंगीन निगाहें तुम्ही। चलो कोई ये इतनी शिकायतों वाला गाना गाते हुए मेरी तरफ देख रही थी। ये शिकायत कर रही थी। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है कि मैंने पहचाना नहीं इसको। अच्छा चलें, अच्छी बात है आप पे नहीं आया वरना आपकी टीम हार जाती। चलिए जी आगे चलते हैं और अगली ट्यून देखते हैं कौन सी है। मैंने पहचान लिया। Right?
राइट, अब बिस्मिल्लाह करना है, अब आपको बिस्मिल्लाह आप करनी मुझे पड़ेगी, नहीं आती अब आपको इसके बिस्मिल्लाह करनी पड़ेगी। नौशीन आपको थोड़ा सा तो आना तो चाहिए ना शीन। साथ दे दे हम मेंढकी गा वाली लेंगे। आवाजें माड़ा सैयार जो है, ओ माड़ा ते माड़ा सैयार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों मयेदा क्यों डुलेदा, आप ही गाइए। अल्लाह करा मैं तलक वारी, बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा। वाह, चलो एक तो मैंने गेस कर। चलो वेरी गुड, चलो फलक को जो है वो क्रेडिट जाता है। अच्छा जी, अब एक और गाना कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कितने 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 गाने हो गए। मुझे तो ये भी नहीं मालूम, हम इतने मस्त और दो हुए एक्चुअली, हाँ, दो हुए। हुए और अच्छा जी। दोनों गेस हुए हैं। चलें, एक और Tie गाना breaker। है और ये टाई ब्रेकर है, दोनों में से देखते हैं कौन पहले इसको गेस करता है। माइक मेरे हाथ में होगा, झगड़ा खत्म और माइक मेरे हाथ में। गाना शुरू हो जाए। जी ते मेरे रश के कमर, उन्होंने जीते हमें। एकदम से हाथ में उन्होंने वैसे कर दिया, क्या हो गया? इन्होंने मेरे हाथ हाथ में उठा- बोलना शुरू कर दिया था। हाथ मुझे उठाने हाथ वाले में मिलके क्या गाते होता हैं है ना, चलिए मिलके गा रहे, दोनों ने गेस किया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आगे याद नहीं है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलिए ये टीम जीत गई, कम तो ये ऑन। तो सब जीत गए मेरे ख्याल से। म्यूजिक ने सबको बचा लिया है। सबको मालूम है सबके गाने। हमारे गाने हैं इतने खूबसूरत कि आप उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और स्पेशली जो आज निम्रा ने गाने सुनाए हैं हमें, मैं तो आज आप कितना आपको ना चांद चांद हमें नजर भी आया और हम चांद तक पहुंच भी गए। और इसके साथ अब मैं अगेन निम्रा से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आप हमें क्या सुना रही हैं? अच्छा जी, मैंने सोचा है कि थोड़ा सा अपबीट से अपबीट जाते रहे, तो शक्कर वंडा मैं सोच अच्छा, रही थी जबरदस्त। कि फेस्टिविटीज में मोस्टली हम सुन रहे होते हैं ये गाना, तो वही करते हैं। चलें शक्कर भंडारे शक्कर भंडारे शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, खिड़खिड़ हंसे दूर उदासी झांझड़ पीवे जिंड पियासी, खिड़खिड़ हंसे दूर उदासी झांझड़ पीवे जिंड पियासी, लूलू ठंडा रे लूलू ठंडा रे मैं लूलू ठंडा रे, मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो। हुल हुलारे नैना थारे हस्ती बस्ती नैने उतारे, हुल हुलारे नैना थारे हस्ती बस्ती रंग उतारे, नैन परे दम कमल के दम छम छम नाचू जान छुआरे, जुल्फा छंडारे है जुल्फा छंडारे है मैं जुल्फा छंडारे है, मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे है मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे है मोरा पिया मुझसे मिलन आयो। काशा छा गई है, काशा ने बेहतरीन ढोलक बजाया है। शामिल आपके लिए कंपटीशन आ गया अब। सही है। हम अब थोड़ी सी अपनी मेहंदियों के थोड़े से प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाते हैं। बेहतरीन मेहंदी का इनाम जो है वो निम्रा को जाता है। बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी है। आयशा की मेहंदी दिखा दीजिए पहले, क्लोजअप उनका ले लीजिए, बहुत खूबसूरत लग रही है ये। और फिर उसके बाद हम काशा की मेहंदी देखेंगे। काशा ने फुल ऑन फायदा उठाया। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार, यानी दोनों हाथों पे एक मेहंदी से आपने मेहंदी लगवा ली। देखिए मैंने कितना अच्छा डिस्क्राइब किया इसको। थैंक यू सो मच।
सही है। फिर उसके बाद अब नौशीन के भी हाथ दिखा नौशीन दीजिए। ऐसे दिखाएं नौशीन ऐसे। आप यूं, अच्छा आप ऐसे ही वो जैसे हम बचपन में पुगते नहीं थे इस सीधा तरह नहीं हाथ और करते। उल्टा हाथ। अच्छा ओह माय गॉड। तो शिजा आप ये बताइएगा, माइक ले लें और थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये, आप सबको मेहंदियाँ लगाती हैं, अपने आप को कभी लगाई है? ये शौक नहीं? अच्छा, लगाइए, लेकिन कभी शादी पे कभी ईद पे खुद को नहीं लगाई। एक ही हाथ पे फिर तो होती होगी ना कि एक हाथ से लगाई? हाँ जी, नहीं मेरी बहनें भी लगाती हैं। अच्छा। एक हाथ पे मेरे वो लगा देती तो फिर हैं। आपको शौक हुआ ना, मतलब क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो लोग मेहंदी लगाते हैं वो कहते हैं हमें खुद शौक नहीं है। पहले बहुत था, जब बहन लगाती थी ना, अच्छा। पहले बहुत था, दिल करता था कि हाथ भरे भरे। अच्छा। अब बस थोड़ी थोड़ी लगाती हूँ, क्यों लगा लगा के दिल भर जाता है अच्छा, ना। देखा तो ना, वही मैंने कहा। अब नहीं इतनी शौक अब इतना है शौक मेहंदी नहीं, में। लेकिन ईद पे तो लगाते होगे बस ना? ये शौक है मैं दूसरों को लगाऊं अच्छी से अच्छी। पहले आप ईद के हवाले से हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन हमें द लेस फॉर्चुनेट पीपल अराउंड अस उनको नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल। और उनकी हेल्प जितनी कर सके ईद के 2-3 दिन करनी चाहिए, और खुशी से करनी चाहिए, उसको एज अ बर्डन नहीं लेना चाहिए, ताकि जब बाकी लोग खुश होते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि ऐसे लोगों को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको ज़रूर अपनी खुशियों में जो याद रखना चाहिए। हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि घर से बाहर ऐसे लोगों को तलाश कर रहे होते हैं। अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो शायद बात नहीं करके बता रहे होते कि उनके हालात ऐसे, लेकिन समटाइम्स हमें खुद भी फील हो जाता है। बहुत से तरीके हैं उनकी हेल्प करने के, कोई मतलब किसी के ज़रिए से उनकी हेल्प करवा दें अगर आप डायरेक्ट नहीं होना चाह रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने ख़ानदान के लोगों का हक पहला होता है, उनको जो है वो पहले जो है आपको देखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। निम्रा, आप क्या कहना चाहिए? मैं बेसिकली मेरी बात जो है फलक ने कर दी। अच्छा। मैं एक्चुअली हर साल हर बार ये बात लाजमी करती हूँ, क्योंकि रमज़ान में भी मैं और मेरी बहन हम ये करते हैं कि हम लोग फंड रेजिंग करते हैं और हम राशन प्रोवाइड करते हैं। हमारी अपनी फैमिली में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम खुद भी कर रहे होते हैं और हम लोगों से भी फंड्स मांगते हैं, और हम उनको ताकि रमज़ान उनका अच्छा बेहतर गुजर चुके। और जिस तरह की ये जो महंगाई इस साल रही है, तो उसमें तो काफ़ी सारे लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाए। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो हूँ जितनी हेल्प कर सकती हूँ, चाहे आप मेरे पास खाने को नहीं हो, लेकिन मैं अगले बंदे की हेल्प ज़रूर करती हूँ। तो ईद पे भी मैं एक रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि आप लोग के घर में जो काम कर रहे हैं उनको अपने से कमतर नहीं समझें, वो भी इंसान है। आप अपने कपड़ों के ऊपर अगर एक सूट के ऊपर 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आप 3,000 का एक सूट अपने घर की मासी जो आपके पूरा घर साफ करती है उनको भी दे सकते हैं। तो जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन मैसेज है वैसे ये। अगेन हमारे जो घर में काम करने वाले लोग हैं, मेरी वालदा तो कहती थी कि उनको आपने काम वाली या मासी का भी वर्ड यूज़ नहीं करना, उनको खाला जी कहना है, ताकि वो, जैसे निम्रा ने भी कहा ना कि उनको अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, वो हमारे जैसे ही लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं। देखा जाए तो दीज आर वर्किंग लेडीज़ हु आर एम्पावरिंग एंड हेल्पिंग देयर फैमिलीज फाइनेंशियली, उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको तो मेरे ख्याल से उनका हक ज़्यादा बनता है।
बहुत खूबसूरत मैसेज दिया हमें निम्रा ने। और अगला मैसेज जो है वो उकाशा का है। उकाशा अच्छा, बड़ी मुझे मैं- लग रहा है कोई शरारती सा मैसेज आने वाला है। उकाशा की स्माइल बहुत बिल्कुल कुछ भी बता शरारती देती नहीं है। है। और आप कैसे सोच सकती हैं नौशीन के इंतजामिया प्रोग्राम करने के बाद कोई मैं इस टाइप का मैसेज जो है वो कन्वे करूंगी। आप पूरे इंतजाम के साथ आई हैं। एग्जैक्टली मैं पूरे इंतजाम के साथ आई हूँ और यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम रमज़ानुल मुबारक में अपना जो दस्तरखान है उसको वसी करते हैं, अगर पूरा साल यकीन जाने हम इसी तरीके से करें तो ये जो हालात मुल्क के हैं हमें बिल्कुल ये चीज़ फील ही ना हो। बहुत खूब। दूसरी ये बात कि इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की बात की जाए, यकीन मानो उनका जीना बिल्कुल अजीरन हो चुका है। हम जैसे लोग जो हैं उनका सरवाइव करना बिल्कुल। किसी तरीके से हम लोग सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन वो जो लोग हैं सफ़ेद पोश खास तौर पर बिल्कुल, मैं उनकी उनके बात लिए बहुत करना ज़्यादा चाहूँ मुश्किल है इस वक्त। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने प्रोग्राम्स किए तो ऑनेस्टली मैं बिल्कुल फडअप हो गई और मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है मुल्क में, मतलब आप क्यों फिर इस तरीके से, मतलब अगर आप तो आपने इतने करीब से उनकी एग्जैक्टली सूरत हाल देखी। तो मुझे यही लगा कि जिस तरीके से हम रमज़ानुल मुबारक में दूसरों को देते हैं और यकीन जाने हमारे दिल बिल्कुल अल्लाह ताला किस तरीके से इतना रहम उनके अंदर डाल देता है, तो पूरा साल अगर इसी तरीके से हो तो ये जो हालात हैं ये हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे और अच्छे तरीके से वही है कि सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और आयशा आपसे भी हमें एक मैसेज चाहिए अच्छे वाला। अच्छे वाला अच्छे वाला ही देंगे हम श्योर। ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं बस ये कहूँगी कि हम लोग जो नाराज़गियाँ हैं वो ख़त्म कर दें और अपनी ईद जो है वो दोस्तों के साथ भी करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ, अपने बड़ों बुज़ुर्गों के साथ करनी चाहिए। उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और हंसी खुशी। बेहतरीन बेहतरीन। शिज़ा आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे मेहंदी लगवाएं। मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने माँ बाप को दें। आजकल ये हो गया है कि सब अपने मोबाइल्स में लगे रहते हैं। ईद का दिन वो लगता ही नहीं है कि वो ईद है। बहुत अच्छी सब बात की आपने। एक टाइम टेबल बनाएं, ये नहीं कि बस ईद पे ही टाइम टेबल बनाएं कि रोज़ाना एक हम टाइम टेबल बनाएं कि रोज़ाना में एक टाइम जो ऐसा हो ना कि हम सब फैमिली इकट्ठे बैठ के चले, ज़्यादा नहीं खाना नहीं तो एक चाय ही पी सकते हैं ना। सब एक जगह इकट्ठे हो जी जाएं। सब एक जगह इकट्ठे बेहतरीन। होके चाय पी लेना तो वो एक यादगार टाइम होता बहुत है। बहुत प्यारी बात की है शिज़ा ने, क्योंकि आजकल के दौर में हम जब देखते हैं ना कि अगेन सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को दिखाने की गर्ज से उनको फिल्म भी कर रहे होते हैं, उसमें दोस्तों का और हमारे मतलब इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो हमारे बाय ब्लड हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं उनको बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको हम इग्नोर करके और हम लोगों को ये मैसेज प्रमोट कर रहे होते हैं कि आप लोगों में खुशियाँ बिखेरें, खुश रहें, साथ रहें, लेकिन उसमें हमारी फैमिली माइनस हुई होती है। मैंने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर ही एक और बात कही थी कि हमारी शादियाँ अगर देखी जाए तो जो मूवीज़ बन रही हैं उनमें देखा जाए तो फैमिली के बड़े बुजुर्ग कहीं नज़र नहीं आते, सब यंग लोग और जो दोस्त यार हैं वो सारे जो हैं वो सामने नज़र आ रहे होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग, खालाएँ, यहाँ तक कि कुछ क्लिप्स में मैंने ये देखा है कि उन्होंने ये भी जहमत नहीं की कि माँ बाप को आगे लेकर आए, जिनकी वजह से हम आज ये सब कुछ हैं जो हैं। तो मेरे ख्याल से पहला हक जो है आपके खून के रिश्तों का होता है, उनको जोड़ के रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से लड़ मर के गुजारे कर ले, लेकिन करें जैसे तैसे करके। और हम सब जो है वो यहाँ पर एक फैमिली, चूँकि मैंने शुरू में बताया कि हम एक फैमिली चैनल लेकर आपके पास आए हुए हैं, तो ये यहाँ पर हमारा मकसद यही है कि फैमिलीज़ को इकट्ठा करना। तो सबसे पहली चीज़ कि फैमिलीज़ का हक और अपनी ईद जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ मनाएं, फिर बेशक दोस्तों के साथ जाएं जहाँ मर्जी जाना है, लेकिन सुबह का जो हक है ना अपने घर वालों के साथ वो ज़रूर अदा कीजिएगा। और ख़ुसूसन इस ईद के मौके पर वो लोग जो हम में नहीं हैं इस साल, उनके लिए मैं खुसूसी ये बात कहना चाहूँगी कि उनको ज़रूर याद रखें। कुछ हमने भी दुख देखे इस साल, कुछ बहुत अहम लोग हमारे हाथों से चले गए। मैं मुख्तार भाई की यहाँ पर ज़रूर उनका ज़िक्र करूँगी कि इस ईद पे वो हमारे साथ नहीं है, हमारे लिए एक दुख की बात है बहुत ज़्यादा। तो अपने वो प्यारे जो हमने इस ईद पर हमारे साथ नहीं, हमने खो दिए इस साल, उनको ज़रूर विज़िट करें। कुछ लोगों का ये पहले त्यौहार का हिस्सा होता था कि वो सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद जो कब्रिस्तान जाते थे, अभी बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जिन घरों में ये रिवाज ख़त्म हो गया है, मैं उनसे ये अर्ज करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि ये रिवाज दोबारा से जो है उसको रिवाइव किया जाए और उन लोगों को भी हम अपनी यादों में महफूज रखें जो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। बाकी आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। इंशाल्लाह ये अगले 3 दिन जो है वो आप हमारी ईद की ट्रांसमिशन देखेंगे, आप हमारे साथ इंजॉय करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी खैबर की और
K2 की जो फैमिली है हमारे साथ ईद मनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली ईद तक इंशाल्लाह मिलेंगे। अपने सारे खूबसूरत से मेहमानों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने सबको जो है वो मुमकिन बनाया। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बुखारी। अल्लाह हाफ़िज़।